Hello students, how are you? Once again, welcome on my YouTube channel, Study English Education Point. Let us start our topic. Active and passive voice continue. Active voice जिसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है। पैसिव वॉइस जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है। वॉइस वाच्य वाच्य दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सीखने के लिए हमें टेंस और वर्ब दोनों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे सोफिया राइट्स ए लेटर, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट टेंस की वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। पैसिव वॉइस में इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में बदलते हैं। ए लेटर ऑब्जेक्ट है, सोफिया सब्जेक्ट है। ए लेटर को सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं। ए लेटर इज़ रिटन बाय सोफिया। नेक्स्ट, ही प्लेड हॉकी। ही प्लेड हॉकी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हॉकी ऑब्जेक्ट है, हॉकी एक वचन है, हॉकी के साथ वाज का प्रयोग करना है। प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती हैं, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में प्लेड आता है। ही सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाता है। हॉकी ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के स्थान पर आती है। पैसिव वॉइस बनती है हॉकी वाज प्लेड बाय हिम। थर्ड, सी विल सिंग ए सॉन्ग। फ्यूचर इंडेफिनिट ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है। ए सॉन्ग सब्जेक्ट बन के आएगा। ए सॉन्ग के साथ पैसिव वॉइस की वर्ब होती है विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। ए सॉन्ग विल बी sung बाय हर। फोर्थ, आई एम रीडिंग ए बुक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ए बुक ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट। ए बुक सब्जेक्ट के स्थान पर, आई का ऑब्जेक्ट मी। इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी को इज एम आर बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, रीड रेड रेड। फिफ्थ, वी हैव सीन द ताज। द ताज ऑब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है। हैव सीन थर्ड फॉर्म पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैज़ या हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ताज एक वचन है, इसके साथ वर्ब हैज। द ताज को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। हैव हैज़ में बदल जाता है बीन। सीन थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म सीन ही आती है पैसिव वॉइस में। प्रत्येक पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वी सब्जेक्ट है, वी का ऑब्जेक्ट हो जाता है अस। द ताज हैज़ बीन सीन बाय अस। अभी आपको बताया एक्टिव वॉइस। इसमें क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है, अर्थात क्रिया से पहले सब्जेक्ट रखा जाता है। पैसिव वॉइस इसमें क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है, क्रिया से पहले
ऑब्जेक्ट आता है। लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था प्रेजेंट टेंस ही वर्ब पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म को वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को विल बी या सेल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को आईएनजी हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग होता है। पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को वाज वर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हैज है बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। पास्ट परफेक्ट हैज है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव बीन और शैल हैव बीन केवल एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं और पैसिव वॉइस में 8 टेंस होते हैं। 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, क्योंकि आपने देखा होगा विल बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस की विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, हमारी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में विल बी और शैल बी आ जाती है, इसलिए हमारे पास दूसरी कोई वर्ब बदलने के लिए नहीं होती। जैसा कि आपने देखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ हैव बीन वर्ब होती है, जिसको हम पैसिव वॉइस के परफेक्ट में प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जैसा देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। लेट्स सी दिस सेंटेंस। एक्टिव वॉइस सी राइट्स ए लेटर, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है। ए लेटर सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर पहुंच जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस होती है, पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। समझना यह है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं। ऑब्जेक्ट बदलने आई ऑब्जेक्ट पजेसिव, और ये हमारी पर्सनल प्रोनाउन की टेबल होती है जिसमें आई, मी, माई, वी ऐसा वर, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की ही बात करते हैं। आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। दिस इज इम्पोर्टेंट रूल ऑफ पैसिव वॉइस। जब कोई वाक्य हु से शुरू होता है तब पैसिव वॉइस निम्न प्रकार बनती है। देखिए, जब किसी सेंटेंस को हम हु से शुरू करते हैं, हु सब्जेक्ट का काम करता है, और हु के स्थान जैसे हम ऊपर बदलते थे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, लेकिन हु को वहीं बाई होम में बदल देते हैं। बाई होम ऑब्जेक्ट हु का ऑब्जेक्ट बाई होम हो जाता है, साथ में वर्ब की हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। लर्न दिस स्ट्रक्चर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज आस्क क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन ऑन दिस रूल। लेट्स सी दिस सेंटेंस। Who writes a letter? Who writes this letter?
प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। दिस लेटर ऑब्जेक्ट है, हु सब्जेक्ट है, हु का ऑब्जेक्ट बनाना है, बाय होम इज हेल्पिंग वर्ब, दिस लेटर ऑब्जेक्ट के रूप में, दिस लेटर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। सेकंड, हु विल सिंग ए सॉन्ग, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हु सब्जेक्ट है, हु का बन गया बाय होम ऑब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर सब्जेक्ट बन के आ गया, ए सॉन्ग बी संग। कुछ सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए हुए होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सजीव और निर्जीव। सजीव पहले दिया होता है, निर्जीव बाद में देते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले दिया होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में देते हैं। यदि हमें इन दोनों का क्रम बदलना होता है तो इनके बीच में हम टू का प्रयोग करते हैं। देखें, मनु गेव मी ए बुक, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्रम बदलना है तो इनके बीच में टू लगाते हैं। जैसे मनु गेव ए बुक टू मी, लेकिन ये टॉपिक अलग है, इस पर बाद में बात करते हैं। नाउ सी दिस सेंटेंस, मनु गेव मी ए बुक पास्ट इंडेफिनिट है, ए बुक ऑब्जेक्ट है, मनु सब्जेक्ट है। तो ए बुक और मी, तो मी से बनाते हैं, मी का हो जाता है आपका आई, मी का हो जाता है आई वाज गिवन ए बुक बाय मनु, ए बुक से बनाते हैं, ए बुक वाज गिवन टू मी बाय मनु, ए बुक वाज गिवन टू मी बाय मनु। मिस विभा टीचेज अस हिस्ट्री, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। टीचेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, हिस्ट्री अस, दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, सब्जेक्ट है मिस विभा। पहले हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री इज़ टॉट टू अस बाय मिस विभा। टीचेज की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, हिस्ट्री इज़ टॉट टू अस बाय मिस विभा। अस के द्वारा बनाते हैं, अस का सब्जेक्ट होता है वी आर टॉट हिस्ट्री बाय मिस विभा। हु टॉट टू यू ग्रामर यस्टरडे, बाय whom were you taught grammar yesterday। ग्रामर और यू दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, पहले ग्रामर से बनाते हैं, अब यू से बनाते हैं। पहला सेंटेंस यू से लिया हमने, यू को सब्जेक्ट मान लिया। बाय होम, यू प्लूरल है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वर आती है। बाय होम वर यू टॉट ग्रामर। ग्रामर एक वचन है, बाय होम ग्रामर टॉट टू यू yesterday। Today this video is ended here. We meet next video with present indefinite tense with exercise. Okay, all the students, please subscribe my channel and see my video 2 or 3 times and read your book, then you can understand active and passive voice. Okay, thanks to you. जय हिंद, जय भारत। कोई भी चीज़ हो, चाहे डिजिटल हो चाहे सिंपल बोर्ड हो, जब आदमी को पढ़ाना ना आता ना तो ऐसे ही पढ़ाओ। देखो पहले उसे